बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार चना पुलाव की रेसिपी बनाएंगे। वैसे तो आपने चना पुलाव काफी तरीकों से बनाया होगा, लेकिन इस तरह जब हम इसको बनाएंगे चनों और मसालों की यखनी के साथ, तो इसका टेस्ट इतना मजेदार बनता है। मसालों की इतनी खुशबू आएगी और चावल भी खिले खिले बनेंगे। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। साथ में 2 बादजान के फूल, 2 काली बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 सब्जी इलायची ली है, जायफल और जैवरित्री। तो ये मसाले भी साथ में ऐड कर लेंगे। साथ में 4 से 5 हमने लौंग ऐड कर लेने, 6 से 7 गोल काली मिर्च। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, आपने मटन और चिकन का तो यखनी पुलाव बनाया हुआ है, इस तरह मसालों के साथ चने की यखनी पुलाव जब बनाएंगे तो इसकी खुशबू बहुत बढ़ जाती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चावल बिल्कुल निखरे निखरे बनते हैं। साथ में 1 टीस्पून हमने नमक ऐड कर लेना है और 1 चम्मच हमने देसी घी का ऐड करना है। तो मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट तक पानी को इस तरह बॉईल कर लेंगे, ताकि मसालों के जो फ्लेवर्स हैं पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चने को हमने साफ करने के बाद अच्छी तरह धो के साफ कर लिया। तो उसके बाद हमने इसको पानी में भिगो दिया था। आप इसको रात भर के लिए पानी में भिगो दें, इस तरह हमारे चने बहुत ही आसानी से बॉयल हो जाते हैं। तो चने को यहां पर हमने यखनी के साथ ऐड कर लेना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चने को हमने बॉयल कर लेना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आपको मिलते रहे। यहां पर इसको कवर कर देंगे। कवर करके इस तरह कुक करना, चने हमारे टेंडर हो जाए। अगर आपके पास वक्त कम है तो इसको प्रेशर कुकर में भी आप बॉईल कर सकते हैं। तो यहां पर देख लें, यखनी हमारी तैयार है। उस चने को भी हमने बॉईल कर लिया। ये जो यखनी है, इसके अंदर जो मसालों का टेस्ट और जो चने का टेस्ट है बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया। इससे जो हमारा पुलाव बहुत ही खुशबूदार बनेगा। चने को यखनी में से निकाल लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल करना। 1/4 कप हमने ऑयल का ऐड कर लिया है। ऑयल को ऐड करने के बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज के लिए उसको बारीक लंबा काट लिया है। साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में मैंने तेजपात ऐड कर लिया। 1 टीस्पून हम शाही जीरा का ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास शाही जीरा नहीं तो इसके बाद सफेद जीरा ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहां पर सौंफ, इसको मैंने मोटा पीस लिया, उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आई, वो ऐड करेंगे। तो प्याज को यहां पर मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। तकरीबन 2 मिनट इसको हमने फ्राई कर लेना। प्याज को हमने यहां पर बहुत ही ज्यादा डार्क नहीं करना। साथ में 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना है। इसके अलावा 6 से 7 मैंने सब्ज मिर्च ली है, उसको मैंने मोटा सा पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आज की रेसिपी के लिए हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, सब्ज मिर्च के साथ इसको बनाएंगे, इसलिए अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने प्याज के साथ मिक्स करके इसकी इतनी भुनाई करनी है, इसका कच्चापन खत्म हो जाए, जो इसके अंदर स्मेल वगैरह थी वो सारी खत्म हो जाएगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया, इसका कच्चापन खत्म हो गया, स्मेल भी इसकी खत्म हो गई। प्याज भी हमारा देख लें हल्का सा गोल्डन हो गया। तो प्याज को हमने ज्यादा डार्क नहीं कराना। आज का जो पुलाव की रेसिपी बना रहे इसको व्हाइट पुलाव में बनाएंगे, इसलिए हमने प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करना। साथ में टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर मैंने 2 छोटे साइज के लिए, इस तरह इसको रफली काट लेंगे, इस तरह स्लाइसिस में काट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके अलावा मसाला में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, बाद में भी हमने इसको चेक कर लेना है। 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर का, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहां पर इन मसालों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसकी इस तरह भुनाई कर लेंगे। तो फ्लेम को यहां पर हमने लो कर देना। लो फ्लेम पे हमने दही ऐड करना। 100 ग्राम मैंने दही का लिया है। दही ऐड करने के बाद मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो साथ में अपने पुलाव को मजीद खुशबूदार बनाने के लिए यहां पर भरी कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लिया और भरी कटा हुआ हमने पुदीना ऐड करना है। तो ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार है। इसके अंदर यखनी ऐड कर लेंगे। यखनी यहां पर मैंने 3.5 कप ऐड करनी है। 2 कप मैंने यहां पर राइस के लिए, तो उसको आधा घंटा पहले मैंने पानी में भिगो दिया था, तो इसलिए मैंने 3.5 कप यहां पर यखनी के इस्तेमाल करने। तो यहां पर पुलाव को मजीद टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर हमने चिकन क्यूब का ऐड करना है। अगर आप चिकन क्यूब नहीं इस्तेमाल कर सकते तो इसके अंदर चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा अचार में आप मैंगो या सब्ज मिर्च कोई भी अचार इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में फ्रेश सब्ज मिर्च और लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। इसी के साथ जो हमने चने को बॉईल कर लिया था वो इसके अंदर ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे हमने इसको बॉईल कर लेना है। तो यखनी को यहां पर बॉयल आना शुरू हो गया। इसके अंदर हमने राइस ऐड कर लेने हैं। मैंने 2 कप राइस के लिए थे, उसको आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था।
अच्छी तरह धो के साफ करने के बाद इसको पानी में भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद हमने राइस को पानी में से निकाल के इसके अंदर ऐड करना है। तो इसी के साथ नमक को एक दफा चेक कर लेंगे। 2 टीस्पून यहां पर नमक के मैंने ऐड किए थे। अगर आपका नमक कम हो गया तो आप जितने मर्जी मसाले ऐड कर लें, आपके पुलाव का वो टेस्ट नहीं निकलेगा। एक दफा हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। तो यहां पर यखनी हमारी ड्राई हो गई है। फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद दम पर लगा देंगे। 15 मिनट के लिए इसको दम पर लगाएं लो फ्लेम पे। उसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहां पर पुलाव को मैंने दम पर लगा लिया। इसको फ्लेम ऑफ करने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो यहां पर इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ पुदीना। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था। हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार चना काबली पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। इसकी जो मसालों की खुशबू है, जिस तरह हमने इसको यखनी के साथ बनाया, इसी तरह बनाएंगे तो इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। चावल भी इस तरह खिले खिले बनते हैं। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।